होता है। यहाँ गुरुजी ने प्रश्न पूछा था, किस राक्षस के ने अपने परिवार का बदला लेने के लिए तपस्या की थी? तो उत्तर मिला था यहाँ हिरण्यकश्यप। इसलिए रिश्तों में हमें हमेशा बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। हमें हमारे असली रिश्ते प्रेम के आधार पर होने चाहिए और राक्षसों कुल की जैसे होते हैं रिश्ते, वैसे नहीं हमें निभाने चाहिए। रावण को अक्षय कुमार की मृत्यु का बहुत दुख होता है और फिर वो उसको हनुमान को पकड़ने के मारने के लिए इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत का दूसरा नाम मेघनाथ है। तो इंद्रजीत हनुमान जी से लड़ने के लिए वहां आते हैं और उस समय हनुमान जी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ को मारते हैं, जिससे इंद्रजीत का रथ से वो गिर जाते हैं और उसके बाद मेघनाथ उठकर उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तब हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र को जो नहीं मानता है तो उसकी महिमा जाती है। तो फिर मेघनाथ उसे नागपाश देते हैं। तो अब शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, प्रभु ये क्या हुआ, क्यों उन्होंने ऐसे बंध गए वो? तो उन्होंने इसकी क्यों चिंता नहीं की कि मैं क्यों बंध रहा हूँ? तो वे कहते हैं हनुमान जी को उन्होंने नहीं बांधा, हनुमान जी स्वयं बंध गए थे। तब वो बांध कर रावण की सभा में आता है। सभी लोग उसे तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन वो रावण की सभा में आकर हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि वे राम के भक्त हैं और राम के भक्त को कोई चिंता नहीं होती। यहाँ भी गुरु जी एक सवाल पूछते हैं, हनुमान जी क्यों नहीं डरे? तो उसका उत्तर रूबी माता जी देती हैं कि वे राम के भक्त थे तो उन्हें चिंता नहीं होती है। तो इसका उत्तर यही है कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं, उसको भय और चिंता नहीं सताती। तो यहाँ पर ये भक्त लिखते हैं कि भजऊ रे श्री राम श्री नंद नंदन। तो जो श्री कृष्ण की या भगवान की हमेशा चिंतन करता है, उनसे भय और चिंता दूर रहती है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहते हैं उसे बचा लेते हैं और जिसे मारना चाहते हैं वो मर जाते हैं। तो हनुमान जी को विश्वास था कि मैंने राम जी की शरण ली है, मुझे क्या भय है? तो मुझे तो राम जी की ही बचाने वाले हैं, वही मेरे पार लगाने वाले हैं। तो वो इसलिए नहीं रावण की सभा में डरता नहीं है। यहाँ गुरु जी लादनी माता जी का उदाहरण देते हैं कि जब लादनी माता जी 6 भक्तों और उन्हें पकड़ लेते हैं और गोलियों से उनके ऊपर चलाने लगते हैं, तो माता जी उस समय उनको कहती इन भक्तों को छोड़ दो, तो और उनकी राइफल को पकड़ लेती हैं। तो उस समय जॉनसन माता जी को ही मार देता है, पर वो उस समय भी निडर थी, क्योंकि वो भी भक्त थी हनुमान जी की तरह। तो जिस व्यक्ति ने भगवान और भक्तों की शरण ले ली है, तो वो कभी भी किसी से नहीं डरता है। लेकिन यहाँ मनुष्य सोचता है कि मैं चीजों को नियंत्रित कर सकता हूँ। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम नियंत्रित क्यों बने। हनुमान जी को पता था कि राम जी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें राम जी का संदेशा सुनाना था और उन्हें यह भी पता था कि राम जी मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार अनेकों सर्पों के बीच में गरुड़ खड़ा रहता है, ऐसे ही हनुमान जी रावण की सभा में राक्षसों के घिरे हुए खड़े हुए थे। उसके बाद रावण के पुत्र ओके, हरे कृष्ण। यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। ओम अज्ञान हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट करना है? जी गुरुजी, करो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज उषा ठाकुर माता जी का जन्मदिन है। हम उनको वैष्णव परिवार को श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके स्वास्थ्य आशीषमय, सुखमय, कृपामय, भक्तिमय, उज्जवल जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि माता जी एक शुद्ध भक्त बने और हमेशा सदैव सत्संग में और भक्ति में लगे रहें। धन्यवाद और चिरंजीवी रहें। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इनके लिए प्रार्थना कीजिए 4 बजे जिंदगी में जपा करने के लिए आ जाए। आते हैं गुरु जी, तो आते हैं गुरु जी, आते हैं, लेकिन जिस समय आना चाहिए उस समय नहीं वो। ओके, तो इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए इसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा राम राम हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी भक्त हरे राम राम राम। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ओके ऐसे भावना प्रभु के इच्छा के अनुसार हम और 2 दिन हनुमान जयंती की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे रहेंगे और फिर हम मंडे से हमारे टाइम टेबल पे आ जाते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि हनुमान जी वह सीता माता का संदेश प्रभु रामचंद्र को देते हैं और देने के पश्चात रामचंद्र बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके भी आंखों में आंसू आते हैं और प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को कहते हैं कि तुमने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई कर सकता है, तो इसलिए मुझे देने के लिए या तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आलिंगन दे सकता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र है वह हनुमान जी को आलिंगन देते हैं और इस तरीके से रामचंद्र कहते हैं कि सुग्रीव को कि अभी देर किस बात की, हम दक्षिण दिशा में कुछ करते हैं। तो सारी वानर सेना है वह दक्षिण दिशा में कुछ करती है और फिर बड़ा समुंदर आता है और समुंदर को देखकर फिर
प्रभु रामचंद्र अभी क्या सोचते हैं यह भी हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए कथा को। सुंदरकांड में से हम पढ़ रहे हैं रावण को विभीषण का समझाना, इस एपिसोड पे हम फिलहाल है। ठीक है, तो अभी तुलसीदास जी है, वह कैमरा है, वह लंका में क्या हो रहा है थोड़ा सोचते हैं। सचिव बैद गुर तिनि जो प्रिय, बोल ही भय आस, राज धर्म तन तिनि कर, होई बेग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्न के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। जी देखिए क्या बोल रहे हैं। मंत्री अगर हित की बात न कहकर प्रिय बोलने लगे, समझ में आ रहा है, तो फिर राज्य का नाश होता है। अगर वैद्य है, डॉक्टर है, अगर वह पेशेंट को खुश रखने के लिए उसकी हित की बात न कहकर केवल मीठा मीठा बोलता है तो इससे शरीर का नाश होता है। और अगर गुरु है, ये अगर शिष्य को अप्रिय न कहने वाली बात न बोलते हुए केवल प्रिय बोलने वाले ही बात बोलते हैं तो इससे शिष्य के धर्म का नाश हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर है ना विभीषण जी दे रहे हैं, है ना। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कहा गया है? अशोक चावला प्रभु बताइए। गुरु जी, अगर उससे हमारी कमियां नहीं पता लगती, जो हमें कमियां हैं उसमें, अगर वैद्य मीठा बोलेगा या गुरु मीठा बोलेगा, हमारी कमियों को गिनाएगा नहीं, हमारी कमियों को बताएगा नहीं, भाई क्या हमें सुधार कैसे होगा? अगर सुधार नहीं होगा, हम अपनी हमारी भक्ति का नाश तो होना ही निश्चित है। तो अगर ऐसे ही वैद्य है या मंत्री है, मंत्री जो मीठा बोलेगा और असल बात नहीं बताएगा, राजा को असल बात से अवगत नहीं कराएगा, चापलूसी करेगा, तो देश में जो पनप रही असंतुष्टि है या अशांति है या बाहर के लिए आक्रमण से कोई रक्षा कैसे होगी उसकी? सचेत राजा नहीं होगा और देश का हित उसमें दांव पे लग जाएगा। ऐसे ही वैद्य का है, अगर वैद्य हमें ठीक से नहीं बताएगा, हम मीठा मीठा बोलेगा, कड़वी बात नहीं बताएगा जो सही है, तो शरीर को बीमारी तो लगेगी, बीमारी गहरी हो जाएगी और उसका इलाज नामुमकिन हो जाएगा। ओके जी, तो सब लोग ये उदाहरण जरा अपनी भाषा में लिखिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। वैद्य मतलब डॉक्टर, मंत्री और गुरु, है ना, ये तीन जो लोग हैं वो हमेशा सत्य बोलना जरूरी है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, तो इसको जरा अपनी भाषा में लिखिए। और ये भी लिखिए, अगर मंत्री प्रिय बातें बोलने लगा तो राज्य का नाश होता है, अगर वैद्य प्रिय बोलने लगा तो शरीर का नाश होगा, और गुरु अगर प्रिय बोलने लगा तो शिष्य का नाश होगा। जी, तो ये तीन लोग हैं, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए बेसिकली, चाहे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे बुरा लगे। ओके, कितने लोगों ने लिख लिया है इस उदाहरण को? फिंगर को रेस कीजिए।
वैद्य, मंत्री और गुरु, इन तीनों के बारे में। जी, लिखने के बाद फिंगर को रेस कीजिए। देखिए, लिखना चाहिए, लिखने की आदत है वो डालते रहना चाहिए। आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, कथा में हम जब लिखते रहेंगे ना, मुझे याद है कि हम जब कृष्ण भावना में आए थे तो मेरे साथ एक डायरी रहती थी हमेशा। उस डायरी को लेकर हम पेन और डायरी लेकर चलते थे और केवल लिखते रहते थे आगे बैठकर, है ना। वो डायरी अभी भी है मेरे पास, और जब भी हम उस डायरी को देखते हैं तो हमको पुरानी यादें याद आती है। तो हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए। तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो यादें कभी आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे मन में करोड़ों विचार चलते हैं, तो इसके लिए वो डिलीट हो जाते हैं। जी, देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके जी। और आप ऐसा ही फिंगर को रेज मत कीजिए, मैं किसी को भी पूछूंगा आपने लिखा है कि नहीं, 3 लोगों के बारे में। जी, ओके, क्या लिखा है रूबी कुमारी, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि गुरु मीठा बोलेगा तो उसके शिष्य का नाश होगा। कैसे नाश होगा? तो जैसे कि उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी और वो जहाँ है वहीं पर रहेगा, उसको जब सच्चाई की पता नहीं चलेगा तो ऐसे उसका नाश हो सकता है। डॉक्टर मीठा बोलेगा तो पेशेंट का नाश होगा, क्योंकि जब उसकी सच पेशेंट को बारे में बताएगा ही नहीं कि उसकी क्या बीमारियां है, तो वह परहेज ही नहीं करेगा उस चीज का, तो वह मर भी सकता है। तीसरा मंत्री मीठा बोलेगा तो राज्य का नाश होगा। इसमें ऐसे नाश होगा क्योंकि जब वो बताएगा नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे राज्य में, तो गुप्त रहेगा, तो उसके राज्य का खतरा भी आ सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वेरी गुड। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो लोग लिखेगा वो प्रगति करेगा, नहीं लिखेगा सुनते रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा प्रगति कर पाएगा, क्योंकि लिखने से व्यक्ति का चिंतन होता है, स्मरण होता है। कुछ समय है हमें अपने लिए देना चाहिए, है ना, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मंत्री, वैद्य और गुरु, तो ये आने वाले संडे के दिन ये प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको याद रखिए। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। समझ में आ रहा है? मंत्री है ना, ये रावण को सच बात बताते ही नहीं थे, क्योंकि मंत्री को लगता था इस रावण का भेजा अगर घूम गया, दिमाग घूम गया, तो पता नहीं ये मुझे ही सूली पे चढ़ाएगा। तो इसलिए सारे मंत्री है हमेशा उसकी चापलूसी करते थे, हमेशा मीठा बोलते थे। तो उसी समय अवसर को जानकर विभीषण जी वहां पर आए। अभी उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया।
कितनी सुंदर यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं तुलसीदास जी कि बड़े भाई के चरणों में सिर निवाना ये एक घर की परंपरा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कितने लोगों के घर में ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए कि भाई को देखने के बाद छोटा भाई है उनके चरणों में गिरकर या एटलीस्ट हाथ जोड़ता है और आदर देता है, रिस्पेक्ट देता है। ऐसा देखा है? और वेरी गुड, अच्छी, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे नहीं, जब भी वो मिले तो एक आदर की भावना है छोटे भाई के हृदय में होनी चाहिए अपने भाई के प्रति जी। और ये तभी होता है जब माता पिता उनको बचपन से ये संस्कार देते हैं। ठीक है, कलयुग में ये मिलना बहुत मुश्किल है। आप इतने लोगों ने फिंगर को रेज किया, मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका परिवार बहुत अच्छा है। गुरुजी फेस्टिवल पर छूते हैं भाई बहन वगैरह। फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं डेली की बात कर रहा हूँ, रोजाना। फेस्टिवल में तो क्या है, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो दिखावे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जेन्युइन मतलब जैसे ही आपको दिखे एक आदर की भावना आनी चाहिए। हाँ, मेरा भाई आ गया है ना, एक तरीके से उनको एक सुरक्षा का अनुभव भी होता है कि चलो कि पिताजी चले गए तो ये मुझे संभाल लेगा, इस तरीके के। तो ऐसा किसी का है इतना प्रेम? एक व्यक्ति का है, दो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि विभीषण जी भले ही भक्त थे तो इसके लिए वो रावण को अपना शीश झुका रहे। और हालांकि रावण का भोजन क्या रहता था, रावण खून पीता था, रक्त पीता था, मांस खाता था, असुर था, राक्षस था, लेकिन फिर भी विभीषण जी है वह उनकी चरण वंदना करते थे, है ना जी। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है, आपने मुझसे राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात बताने जा रहा हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभगति सुख नाना। जो मनुष्य अपना कल्याण, अपना यश, अपनी गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो हे स्वामी, आप भगवान को शरण जाइए या आप परस्त्री का मुख ही ना देखे। तो इस तरीके से विभीषण जी वह समझाते हैं रावण को। कहते हैं 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, और वह भी जीव से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र है, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, 3 नरक के रास्ते हैं, कौन मुझे बताएगा 3 नरक के रास्ते कौन से हैं? दूसरा प्रश्न लिखिए, 3 नरक के रास्ते जहां पर व्यक्ति उधर ही लैंड अप कर देता है। जी बताइए। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध लोभ, ओके जी। अगला सवाल है मेरा, काम क्रोध लोभ में से सबसे डेंजरस कौन सा है तीनों में से? फिंगर को रेस कीजिए। सबसे डेंजरस जी, सुषमा गोराई।
गुरुजी क्रोध है सब बड़ा डेंजर क्रोध क्रोध सबसे डेंजरस है। ओके, और सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, फिर दंडवत प्रणाम। मुझे मेरे को लगता है कि काम है, क्योंकि काम पूरा होने के बाद ये लोभ आता है, और काम नहीं पूरा होने पे शायद क्रोध आता है गुरु जी। हरे ओके, कृष्ण। काम डेंजरस है, किसी ने कहा क्रोध डेंजरस है। ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, काम सबसे ज्यादा डेंजरस है। काम सबसे ज्यादा डेंजरस है। ओके जी, ठीक है, तो अभी हम काउंटिंग ही लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि काम सबसे डेंजरस है? फिंगर को रेज कीजिए। तीनों में से काम बहुत डेंजरस है। ओके, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ओके, 22 लोगों को लग रहा है काम डेंजरस है। ओके, कितने लोगों को लगता है कि क्रोध डेंजरस है? फिंगर को रेज कीजिए। गुस्सा, क्रोध। बारह, 13, 14। आप सब लोग क्या बोल सकते हैं? दो जगह पर हाथ मत डालिए, एक ही पे हाथ डालिए। अगर काम पे आपने रेज किया है तो क्रोध पे भी मत कीजिए। ओके, 14 लोग हैं। कितने लोगों को लगता है कि लोभ डेंजरस है? लोभ डेंजर। ओके, 9 लोग हैं जी, 10 लोग। ओके जी, तो इसका सही उत्तर है, सुनना चाहेंगे? ओके, इसका सही उत्तर है लोभ। लोभ, ग्रीड, ये सबसे डेंजरस है। पता है क्यों? क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। कामी व्यक्ति सुधर सकता है, क्रोधी व्यक्ति सुधर सकता है, लेकिन जिसको लोभ है, पैसे का लालच है, वो किस हद तक भी जा सकता है ना? आपने जुआ खेलने वालों को देखा है? जुए की लत बहुत डेंजरस होती है। अगर उसको, है ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला था, पता है ना? अभी युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा भी जुए में हारने के पश्चात भी, है ना, दुर्योधन कहता है अब भी तुम्हारे पास वो चीज है, लगा सकते हो दाव पे। अभी कोई पति को अधिकार नहीं होता है अपनी पत्नी को दाव पे लगाए, लेकिन जुआ क्या करता है, या लोभ क्या करता है? हमारी बुद्धि का विनाश कर देता है। और वहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने पत्नी को भी दाव पे लगाते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज अपने पत्नी की सुंदरता की तारीफ भर सभा में करते हैं। ऐसे भी श्लोक है महाभारत में। तो कौन कैसे अपनी पत्नी की तारीफ भर सभा में कर सकता है? तो लोभ इतना डेंजरस है ना? लोभ, ठीक है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत भजते हैं। कौन कह रहा है ये सब बातें? बताइए, कह रहा है, किसको कह रहा है? तो ये बातें विभीषण जी कह रहे हैं। रावण को कह रहे हैं। रावण को कह रहे हैं जी, रावण को कह रहे हैं, और हमें भी तो कह रहे हैं। क्या लगता है? हमें भी कह रहे हैं, है ना? हम भी कभी भी जा सकते हैं उधर। तो हमें भी कह रहे हैं कि अरे रामचंद्र जी को भजिए। तात राम नहीं नरन भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काल। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी है ना? तो इस तरीके से इतना समझाता है कि हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में गिरकर ये विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर कौशल्यपति राम का भजन कीजिए। देखिए कितनी बातें कर रहे हैं, है ना? किसी को अगर प्रचार करना है ना तो किया जाता है, उसके चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रचार करना होता है ना, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति सुने। तो विनम्रता ये ऐसा हथियार है, जिसने इसको धारण किया है
वह संसार में उसका कोई शत्रु ही नहीं है। लेकिन विनम्रता का हथियार हर किसी के पास नहीं आता है, क्योंकि विनम्रता का हथियार तभी प्राप्त होता है जब हम पूरी तरीके से शरणागत हो जाते हैं, जब हम पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि भगवान के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर विभीषण जी है वो बार बार समझा रहे और कह रहे हैं कि तो वहां पर एक बुद्धिमान मंत्री था रावण का, जिसका नाम था माल्यवान। माल्यवान ने जैसी बात सुनी विभीषण की, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने जो भी बातें हैं विभीषण जी ने जो कही थी अपने हृदय में धारण की। और रावण ने कहा, ये माल्यवान और ये विभीषण, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई तो है, इन्हें दूर ले जाओ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रावण बहुत गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि रावण तुरंत सिंहासन पर खड़ा होकर कहने लगा, चिल्लाकर कहने लगा, इन दोनों को यहाँ से दूर ले जाओ। ये लोग मुझे सिखा रहे हैं, रावण को सिखा रहे हैं, दशानन रावण को। तो इस तरीके से विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। देखिए, सुबुद्धि और कुबुद्धि मतलब अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता हमारे सबके हृदय में है। ये बात हमने कल भी कही थी, है ना, गीता सत्र में, कि जितना हम अच्छे कुत्ते को खाना खिलाएंगे उतना हमारे हृदय में से अच्छा कुत्ता भौंकेगा, और जितना बुरे कुत्ते को खाना खिलाएंगे उतना बुरा कुत्ता भौंकेगा। तो इसलिए जीवात्मा है, ये राक्षस बनेगा या भक्त बनेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जीवात्मा मतलब हम सब राक्षस बनेंगे या देवता बनेंगे या मनुष्य बनेंगे या भक्त बनेंगे, ये किस पे निर्भर करता है? क्योंकि हम सब में ये सारे व्यक्तिमत्व बनने की बनने की योग्यता है। जी बताइए। जी, वृषाली तत्व। हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, वो किसका संग करता है, किस पर वो आधारित होगा कि वो राक्षस बनेगा या देवता बनेगा? ओके। तो वो किसका संग करेगा उस पर निर्भर करता है कि वो राक्षस बनेगा, देवता बनेगा, असुर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा या नौकर बनेगा। सारी चीजें इस संसार भगवान ने डिजाइन ऐसा किया है कि जिसके साथ आप ज्यादा समय रहोगे उसके गुण आपके भीतर प्रवेश करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो अभी आप भक्त के सानिध्य में रहना चाहते हैं, ताकि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर भक्त के गुण प्रकट हो हमेशा के लिए? मरते दम तक ऐसे ही गुण हमेशा हमारे मन में रहे। कोई मन में ऐसा विचार कभी ना आ जाए कि हम वापस उस भौतिक संसार में चले जाए और वहाँ की जो चमकीले वस्तु है उनका संगति करके हम और अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश करें। तो ऐसा कोई नहीं ऐसे चाहते हैं। जी, लेकिन उसके लिए फिर क्या निर्भर करता है? भक्तों की संगति में रहना। क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ, इस संसार में राक्षस बनना बहुत आसान है क्योंकि पूरी दुनिया वैसी ही है, लेकिन भक्त के साथ रहना कठिन है, क्योंकि भक्त चाहता है कि आप समर्पण करो, आप सुनिए। और बाहर की दुनिया में कोई किसी को सुनाता नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि चलो हम साथ में मजाक करेंगे। लेकिन भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हमें साथ में मिलकर किसी एक व्यक्ति का सुनना पड़ता है,
साथ में मिलकर हमको सेवाएं करनी पड़ती है। साथ में मिलकर हमें अपने विचारों को साइड में रखकर दूसरों के विचारों को प्रोत्साहन देना पड़ता है। इसलिए भक्ति में कठिनाई आती है, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत मजे से लोग रहते हैं। देखा है ना आपने, बाहर के लोग पार्टियां होती है, शादियां में कितने लोग हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। वहां पर कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है ना? लेकिन भक्ति में क्या होता है कि हमें अपने मतों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और उसको भक्ति कहते हैं। अपने मतों को, अपने विचारों को बगल में रखकर दूसरे वैष्णवों की इच्छाओं को पूर्ण करने को ही भक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से विभीषण जी फिर सिंहासन से नीचे उतर गए और रावण के चरण पकड़कर कहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, राम जी को सीता जी दे दीजिए। और विभीषण ने इस तरह से उनके पैर पकड़ने लगे, और जैसे ही रावण ने देखा ये मेरे क्रोध को आवाहन दे रहा है, तुरंत उड़ गया और उसने अपने पैर से विभीषण को जोर से गिरा दिया और कहा, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है लगता है। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे तुम कह रहे हो सीता को लौटाओ। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। बराबर है। एक्चुअली ये असुर लोग कहते हैं, घर में भी जब कलह होता है ना तो ऐसा आवाज निकलता है कि नहीं, मैं तुमको खिला रहा हूं, मेरे कारण तुम खा रहे हैं। सुना है ऐसे डायलॉग? मैंने सुने हैं ऐसे, हमेशा ऐसे बोलते हैं, कुछ भी हो गया है ना, मैं तुमको खिला रहा हूँ और मुझे ही सबक सिखाने लगे, तेरी ये हिम्मत, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे आगे बोलते हैं ना। तो एक्चुअली ये असुर है। कौन किसी को खिला नहीं रहा है, एक्चुअली भगवान सबको खिला रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं खिला रहा हूँ, है ना। कभी हमें ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास करके क्रोध में, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को खिला नहीं रहा है, भगवान ही सबको खिला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रावण भी वही डायलॉग मार रहा है विभीषण को, अरे मैं तुमको खिला रहा हूँ, दुष्ट, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, है ना, तो जा वहीं पर जा फिर। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें जोर से लात मारी। देखिए, भरी सभा में लात मारना मतलब कितना बड़ा अपमान है ये। सब लोग देख रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन विभीषण जी मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ रहे थे। सोचो, इसको कहते विनम्रता, क्योंकि एक बार मारने के बाद ना गुस्सा आता है। कितने लोगों ने देखा है, अगर आपने किसी के पैर पकड़ लिए, उसने मार दिया, तो वापस आप जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा, बोले कि ये तो ऐसा ही है ना। लेकिन विभीषण जी वापस गए और वापस चरण को पकड़कर कहने लगे कि देखिए, आप सीता जी को लौटा दीजिए, देखिए आप सीता जी को लौटा दीजिए। लेकिन रावण बार बार उनको मार रहा था। तो वहां पर पार्वती को बहुत बुरा लगा। पार्वती सुन रही थी ना, उमा सती, तो उसने शिवजी से कहा कि उसके पश्चात क्या हुआ फिर, कुछ बताइए नाथ। शिवजी कहने लगे, हे उमा, संत की महिमा इतनी बड़ी है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। देखिए, तो लिखिए अगला प्रश्न, संत किसे कहते हैं या साधु किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संत या साधु किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई की कामना करता है, भलाई की कामना करता है। ओके, संत। अभी मुझे बताइए, संत बनना आसान है या कठिन है? फिंगर को रेज कीजिए। संत बनना कठिन है या आसान है, या बहुत आसान है, या बहुत मुश्किल है? जी, ओके। सुनील कुमार सिंह,
जी नमिता संत साहब, बनना बहुत कठिन है गुरुजी इस कलयुग में। संत बनना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भाई? क्यों कठिन है बताइए नमिता साहब। संत बनना कठिन है। कठिन है, ओके। क्योंकि कठिन इसलिए है क्योंकि एक स्वभाव है संसार का, जो हमारे साथ बुरा करेगा उससे हम क्या करेंगे? उससे हम बुरा ही करेंगे, बराबर है। ये संसार का स्वभाव है। जो मेरा पैर खींच रहा है उसको मैं क्या करूंगा? उसका भी मैं पैर खींचूंगा। ऐसा ही होता है ना, बराबर है। जो मुझे हाथ दे रहा है उसको भी मैं हाथ दूंगा। ये संसार का स्वभाव है, बराबर है। आप कहाँ पर भी जाओ, आप चाहे आप परिवार में रहो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे पड़ोस में जाओ, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ, ये ऐसा नियम ही है। अगर तू मेरे पीठ खुजाएगा तो मैं भी तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, बराबर है। तू मुझे जख्म देगा, मैं उससे दुगना जख्म दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये संसार का स्वभाव है। तो इसके लिए इस संसार में संत नहीं मिलते हैं, सब जगह पर धोखा मिलता है केवल। ओके। तो विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो आपने अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है ना। तो विभीषण अपने मंत्रियों के साथ फिर इतना कहकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे कहने लगे, देखो अभी सबको कह रहे हैं कि देखिए राम जी सत्य के प्रभु है और रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है। मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, मतलब सबकी आयु खत्म हो गई। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर तुलसीदास जैसा क्यों लिखते हैं कि जितने लोग वहां पर थे सबकी आयु क्षीण हो गई जब विभीषण जी वहां से चले गए? अगर इस प्रश्न का अगर आप उत्तर दोगे तो आपको समझ में आ गया कुछ तो ऐसा हुआ था। थोड़ा सा बताइए, काफी बार इसका हमने जिक्र किया है। जी बताइए। जी रीना सिंह। हरे कृष्णा। हम बोले भक्तों के चरणों में जो जो यहाँ पे वैष्णव अपराध हुआ था और सभी लोगों ने जो है वैष्णव अपराध होते हुए देखा था और उसका प्रतिरोध भी नहीं किया था, वहां से वो उत्तर भी नहीं गए थे। तो इसलिए जो है कि आपके तुलसीदास लिखते हैं कि वो सभी लोग आयुहीन हो गए। उनका काल वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है। तो वापस कह रहा हूँ, किसी वैष्णव की निंदा सुनना, किसी वैष्णव की निंदा देखना, ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराध इन सारे राक्षसों ने किया था। विभीषण जी का अपराध वहां पर सबने देखा था, सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए भी पूरे राक्षस जाति का विनाश हुआ। एक भी राक्षस नहीं बचा, केवल विभीषण जी और कुछ उनने साथी छोड़कर जितने भी लोग उस सभा में थे सबका विनाश हुआ। ऐसा ही था महाभारत में भी, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस समय भी जितने भी लोग वहां पर थे सबका मृत्यु हो गया, कोई नहीं बचा। तो इससे यह शिक्षा मिलती है, किसी वैष्णव की निंदा होते हुए देखना तो समझने का कि मैं अभी, मेरी आयु है वो घट गई है, मैं ज्यादा समय जिंदा नहीं रहने वाला हूं। और दूसरा है किसी वैष्णव की निंदा कहना, ये तो उससे भी भयंकर है ना। और तीसरा है किसी वैष्णव की निंदा सुनना, ये भी सबसे डेंजरस है। अगर कोई भक्त अगर आपको किसी वैष्णव के बारे में बताए, कुछ भी बताए, वो माता जी ऐसी है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, थोड़ा भी क्यों ना हो, आपको ऐसा लगा कि ये सबसे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तुरंत कहिए कि माता जी आप इस यहाँ पर ही रुक जाइए, आप कृपया करके ऐसा मत कहिए,
हम क्यों ना हम भगवान के बारे में चर्चा करें। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो जाने और कृष्ण जाने। हमको वो सेवा दी है क्या भगवान ने? हमको भगवान ने वो सेवा दी है? किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ आप कीजिए, तो हम क्यों वहां पर हाथ डाल। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? फिंगर को रेस कीजिए कि कोई भी भक्त है, दो भक्त जब बात करेंगे तो तीसरे भक्त की निंदा बिल्कुल नहीं करने का, कदापि नहीं। केवल वो गुरु को ही अधिकार होता है ना, क्योंकि गुरु चाहता है कि वो सुधरे, इसके लिए वो बोल सकता है ऐसे, है ना, क्योंकि वो उसका क्या बोल सकते हैं, वो उसका भार अपने ऊपर लेता है जी। तो इसके लिए किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है। आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। अगर आप भक्तों के संग में आएंगे तो शायद कोई बोलेगा, अरे माता जी आप अच्छा से नहीं बोल रहे, प्रभु जी आप अच्छे से नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोलने का। तो फिर हम शायद अलर्ट हो जाएंगे, हाँ किसी ने मुझे रोका है, टोका है। लेकिन फोन पर कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है, और आप सब लोग एक एक कोने में है ना बैठे हुए हैं। तो इसलिए फोन पे किसी भी भक्त की निंदा मत कहिए, निंदा मत सुनिए। जो भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझने का कृष्ण ओस देख लेंगे। ओके जी। तो इस तरीके से शिवजी पार्वती को कहते हैं कि देखिए सती, सबकी मृत्यु निश्चित हो गई। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। मतलब क्या है, अगर हमने 20 साल मैंने जपा किया है, 20 साल मैंने हरि कथा की है, 20 साल मैंने हरि सेवा की है, लेकिन अगर मैं एक दिन मेरे जीवन में ऐसा रहा कि उस दिन मैंने वैष्णव की निंदा की, तो क्या होगा, वो एक दिन मेरे पिछले 20 साल का सर्वनाश कर देगा। मतलब मैं वापस जीरो में आ जाऊंगा। जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है, सांप सीढ़ी है ना, 95, 98, 99 पे बड़ा सर्प होता है। जैसे उस सर्प ने निगल दिया, कहाँ आ जाएंगे हम? 4, 6, 10, 12, 15। तो इसलिए ये शिव जी का भी कहना है, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग दिया, उसी क्षण वह अभागा वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूं। देखिए किस तरह से सोच रहे, अभी भगवान को मिलने जा रहे हैं। आप सोचिए, उनकी पत्नी थी, उनके साथ पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी बच्चे कोई नहीं थे, अकेले ही चल पड़े। तो इसलिए यहाँ पर एक भी दिखाई देता है, भगवान के पास जाना है तो वो एक जीवात्मा है, वो व्यक्तिगत उसका वो व्यक्तिगत उसका चुनाव होता है। वो मुझे जाना है। जैसे तुकाराम महाराज है, जब वैकुंठ से विमान आया है तो उसने कोशिश की थी अपनी बीबी को बताने के लिए, कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तुमने मेरे संसार में बहुत मुझे मदद की है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी वैकुंठ चले। तो उसकी पत्नी क्या कहती है तुकाराम महाराज की, कि रोज आप वैकुंठ वैकुंठ कहते हो, है ना, आप चले जाना सुबह और शाम को वापस आ जाना, मैं गर्मा गर्म चपाती बना के रखती हूँ। तो अभी ऐसी औरत को क्या समझाएंगे? तो ऐसा कहा क्या तुकाराम महाराज ने? नहीं नहीं नहीं, वैकुंठ के जितने भी लोग आए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी पत्नी अभी नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा बाद में आ जाइए। ऐसा कुछ बोला क्या? ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं वापस क्योंकि जीवात्मा को भगवान के पास जाना है तो वो अकेले ही जा सकता है। साथ में लेके चलने वाली बात तो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम जीवात्मा होने के कारण हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, तो इसलिए वो मैच नहीं होता है कई बार। तो यहाँ पर विभीषण जी सोचने लगे, मैं इतने दिनों के पश्चात, इतने सालों के पश्चात जिंदगी में पहली बार रघुपति रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूंगा। और इस तरह से उनके हृदय में तितलियां उड़ने लगी। तितलियां मतलब
समझ में आ रहा होगा आपको। एक अजीब सी अनुभूति उनके दिल में होती होगी और सोच रहे थे कि जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, उन चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, आज मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखने जा रहा हूं। इतना सुंदर बोल रहे, देखो विभीषण। इसको कहते हैं समाधि। समाधि की अगर व्याख्या है तो इसको समाधि कहते हैं। समाधि में व्यक्ति यही चिंतन करता है भगवान के चरण कमलों का। तो यहाँ पर विभीषण जी कह रहे हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। उन्हें ठहरा कर सुग्रीव के पास गए। मुझे ये जो अभी जो प्रसंग हम जो बता रहा हूं ना मैं आपको, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि भगवान कितने उदार है ना। भगवान कभी शंका नहीं करते हैं जब कोई व्यक्ति शरणागति स्वीकार करने आता है ना। तो सुग्रीव के पास आए, सारे सैनिकों को कहा कि सुग्रीव ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आया है आपसे मिलने के लिए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या समझते हो, बताओ जरा। सभी लोग वहां पर आ गए। फिर मीटिंग जम गई वहां पर। हनुमान जी, नल, नील, जाम्बुवन सब लोग वहां पर आ गए और वानरराज सुग्रीव ने पहला अपना ओपिनियन दिया। देखो भगवान पूछ रहे हैं क्या? तो उसने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले छलिया होते हैं। न जाने वो किस कारण यहाँ पर आया है, और है तो रावण का ही भाई ना। पता नहीं क्या उसके इरादे हैं। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने तो आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे ना बांध कर रखते हैं। तो राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत को अभय प्रदान करना, शरणागत के भय को हर लेना, ये मेरा प्रण है। तो उसी समय प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी वहां पर हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। फिर राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वो पापी होते हैं। तो अगर कोई हमारे शरण में आता है, कोई भी हो, भगवान हो या फिर कोई भी, अगर हमारे भी शरण में आता है तो उसको स्वीकार करना है ना। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर रामायण में लिखा हुआ है उनमें पाप लगता है ना। तो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, जिसे शरण में आने पर मैं उसी भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई क्यों ना हो, वो दुष्ट ही क्यों ना हो, अगर मेरे सामने आया है शरणागति का भाव लेकर सुग्रीव, मैं कैसे उनका त्याग कर सकता हूं। तो इस तरीके से प्रभु इनको कहते हैं कि यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है
तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, इनको कह रहे, किनको? सुग्रीव को। क्यों कह रहे सखे? क्योंकि दोनों का संबंध क्या था? मित्र का था, है ना। सुग्रीव का और राम जी का जो संबंध था वो मित्र का था। लेकिन साख्य रस में भी काफी वैरायटी है। जैसे आपने कभी देखा है, राम जी है वो सुग्रीव के गले में हाथ डालकर जा रहे हैं रामायण में? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? किसी ने नहीं देखा ऐसे कि राम और सुग्रीव है वह हाथ डालकर जा रहे हैं, ऐसे नहीं, है ना। लेकिन आपने ये देखा है कृष्ण और कृष्ण के मित्रों को कि गले में हाथ डालकर घूमते हुए देखा होगा आपने। यहाँ तक कृष्ण है अपने मित्र का झूठा भी खाते हैं कि नहीं? झूठन खाते हैं। तो इसलिए साख्य रस में भी काफी वैरायटी है, क्योंकि जो राम जी के साथ जो सुग्रीव का संबंध था उसमें वात्सल्य रस नहीं, सॉरी, साख्य रस ये दास्य रस से फ्लेवर था। फ्लेवर मतलब उसमें दास्य रस का कोटिंग था। जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम अगर वैनिला फ्लेवर का है, तो उसी तरह से जो सुग्रीव का जो भगवान के साथ संबंध था वह दास्य फ्लेवर का था। भले वो साख्य रस था, लेकिन उसमें फ्लेवर दास्य का था। इस तरीके से हम समझ सकते। तो कृपा के धाम राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु राम जी की जय हो कहते हुए चल गए। तो अंगद और हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले आए जहाँ करुणा की खान रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। पहला मिलन होने जा रहा है विभीषण जी का और किनका? रामचंद्र जी का। और मैं अगर आपको बताऊं कि जो सप्त चिरंजीव में से हनुमान जी भी थे वहां पर, और विभीषण भी कौन है? वो भी सप्त चिरंजीव में से ही एक है। विभीषण जी अभी भी है, बराबर है। कितने लोगों को देखना है? मुझे भी नहीं पता है कहाँ रहते हो, लेकिन विभीषण जी अभी भी है। कोई मुझे बताएगा सप्त चिरंजीव के नाम? 7 सुंदर को रेस कीजिए जो अभी भी है। ओके, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। पहले तो अश्वत्थामा है, दूसरा परशुराम जी है, तीसरा विभीषण जी है, चौथा हनुमान जी है, पांचवा ऋषि मार्कंडेय है, छठा वो है क्या हुआ? ओके, ऋषि वेदव्यास है, सातवां का याद नहीं आ रहा। ओके, 7वां याद नहीं आ रहा है जी। रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, 7 चिरंजीवी महामानव के नाम हैं अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम जी। हरे कृष्ण। कृपाचार्य और परशुराम जी। ओके, वेदव्यास हो गए इसमें? यहाँ जी 3rd नंबर पे बोला था मैंने, व्यासदेव जी। ठीक है, ओके। तो ये सप्त चिरंजीव है 7। ओके, ये अभी भी है, लेकिन ये हमारे आंखों को नहीं देख सकते, इन आंखों से हम नहीं देख सकते। ओके जी, तो ये संडे के दिन आ जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, सप्त चिरंजीव। और एक बार दोहराइए माता जी। इसका एक श्लोक भी है गुरुजी, अगर आप कहें तो बोलूं? हाँ, इसी से बोलिए। ये सारे नाम निकाले हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ततैर चिरंजीविनः। यानी पहला अश्वत्थामा, दूसरा बलि महाराज, तीसरा व्यासदेव जी,
चौथा हनुमान जी, पांचवा विभीषण जी, छठा कृपाचार्य और सातवें हैं परशुराम जी। जी जी जी, वेरी गुड। तो ये सप्त चिरंजीव है जो अभी भी है इस संसार में, है ना। जी, तो इस तरीके से विभीषण ने शरण ली भगवान की, और इस तरीके से पहली बार उन्होंने भगवान को देखा और फिर कहते हैं, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले आप हो। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो ये विभीषण का पहला डायलॉग है रामचंद्र जी के साथ। देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं लंकाधीश रावण का भाई हूँ, कोई घमंड नहीं है। कह रहे हैं कि मैं दुष्ट रावण का भाई हूँ, पाप मुझे प्रिय है। अपनी बढ़ाई करते हुए नहीं जाना चाहिए। कभी भी शिष्य है अपने गुरु के पास अपनी बढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कभी भक्त है भगवान के पास